अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक दुनिया पर राज करने वाली इस्लामी सल्तनत। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी इस्लामी सल्तनत भी थी जिसने लगभग 600 साल तक 3 महाद्वीपों पर शासन किया, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते थे और जिसकी राजधानी इस्तांबुल दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में गिनी जाती थी। आखिर कैसे एक छोटे से कबीले ने इतनी विशाल सल्तनत कायम की, और फिर ऐसी क्या वजह हुई कि वह इतिहास का हिस्सा बन गई। आइए जानते हैं सल्तनत उस्मानिया की हैरत अंगेज कहानी। सल्तनत उस्मानिया, जिसे अंग्रेजी में उत्तान एम्पायर कहा जाता है, इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सल्तनतों में से एक थी। इसकी शुरुआत सन 1299 ईस्वी में उस्मान गाजी ने की। उन्हीं के नाम पर इस सल्तनत का नाम उस्मानिया पड़ा। शुरुआत में यह केवल अनातोलिया, आज का तुर्की का एक छोटा सा इलाका था, लेकिन उस्मान गाजी और उनके बाद आने वाले बहादुर सुल्तानों ने इसे धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने सल्तनत को और मजबूत किया। फिर सुल्तान मुराद और बायजीद जैसे शासकों ने यूरोप की और अपने इलाकों का विस्तार किया। सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का कांस्टेंटिनोपल में जीत लिया। यह शहर सदियों से रोमन साम्राज्य का गढ़ था। इसकी जीत के बाद इसका नाम इस्तांबुल पड़ा और यही उस्मानी सल्तनत की राजधानी बनी। इसके बाद सल्तनत लगातार मजबूत होती गई। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से इसके अधीन आ गए। मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर भी इसी सल्तनत के संरक्षण में रहे। सुल्तान सुलेमान अल कानूनी के दौर को सल्तनत उस्मानिया का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके शासन में न्याय व्यवस्था मजबूत हुई, शिक्षा को बढ़ावा मिला, मस्जिदें, पुल, अस्पताल और मदरसे बनाए गए। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में उस्मानी सल्तनत की ताकत का लोहा माना जाता था। उस्मानी सेना भी बेहद अनुशासित थी। उनकी विशेष सेना जनिसरी अपनी बहादुरी और प्रशिक्षण के लिए मशहूर थी। इसी मजबूत सेना की वजह से सल्तनत ने लंबे समय तक अपने दुश्मनों का सामना किया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे आंतरिक मतभेद, आर्थिक समस्याएं, तकनीकी पिछड़ापन और लगातार युद्धों ने सल्तनत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। यूरोप के कई देशों ने भी उस्मानी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद सल्तनत उस्मानिया को भारी नुकसान हुआ। अनंतः 1922 ईस्वी में इस सल्तनत का अंत हो गया और बाद में आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। आज भी सल्तनत उस्मानिया का इतिहास दुनिया भर में पढ़ा और याद किया जाता है। इस्तांबुल की भव्य मस्जिदें, महल और ऐतिहासिक इमारतें आज भी उस महान दौर की याद दिलाती हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि मेहनत, न्याय और एकता किसी भी राष्ट्र को महान बना सकती है, जबकि आपसी मतभेद और कमजोरियां बड़े से बड़े साम्राज्य को भी गिरा सकती हैं। अगर आपको ऐतिहासिक और इस्लामिक सभ्यता से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।